अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्मार्ट न्यूज़ में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से। ऐ अल्लाह, दरूद नाज़िल फरमा हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी बदौलत तो हमें खैर व बरकत अता फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसला के बाद सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत एक दूसरे के मद्दे मुकाबल खड़े हैं और ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट की जानब से 8 फरवरी के इंतखाबात को गैर मुनसिफाना करार देने और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियों में नाकामी के सवाल पर हुकूमत और उसके इंतज़ामिया में शदीद परेशानी पाई जाती है। अदालती हुक्म पर हुकूमत ने सख्त रद्दअमल दिया है। इस फैसले से इलेक्शन कमीशन, उनका कहना है कि इस फैसले से इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी को चैलेंज कर दिया गया है। क्या इलेक्शन कमीशन आइन के सामने जवाबदेह नहीं? हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के हुकूमत और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मंजूर करने से, कबूल करने से इनकारी हैं। दूसरी तरफ हुकूमत जो मुजवज़ा आइनी तरमीम लाना चाहती है, इसमें भी हुकूमत को सियासी महाज पर काफ़ी मुश्किलात का सामना है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि आइनी अदालत का क़याम ज़रूरी है और मजबूरी है और हम इसे बनाकर ही रहेंगे। ज़रूरी क्यों है और मजबूरी क्या है, इसकी वजाहत उन्होंने नहीं फरमाई। हुकूमत सख्त मुश्किल में है। एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान की मजम्मत है, उनकी मुखालफत है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के और दीगर वकला के जो जितने भी नुमाइंदे हैं और बार एसोसिएशन हैं, वो भी इस राह में रुकावट है। दूसरी तरफ अदलिया भी तकसीम नज़र आती है। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस को लिखा गया ख़त, जिसमें अदालती निज़ाम में मौजूद बहरान को नुमाया कर दिया है। PTI सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले से खुश है, लेकिन हुकूमत इस फैसले पर अमल दरामद के लिए तैयार नहीं। अगर ऐसे ही करना है तो हुकूमत ने अगर मनमानी ही करनी है और मुल्क की अदालती निज़ाम और इसके फ़ैसलों को कबूल ना करने की रवायत डालनी है, तो इसमें मुल्क में बहरान पैदा होगा, सियासी निज़ाम में मनमानी और अदलिया की हैसियत ख़त्म होकर रह जाएगी और मुल्क पहले ही लाक़ानूनियत का शिकार है। मज़ीद लाक़ानूनियत बढ़ेगी, मुल्क रियासती अदारों में टकराव का मुतहम्मल नहीं हो सकता। मौजूदा सूरत हाल रियासती मुफादात और कौमी वहदत के मुनाफी है। हुकूमती मशीनरी, हुकूमती तर्जमान और हुकूमती वज़रा मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कई सवालात उठा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लक अपनी 23 सितंबर के तफसीली फैसला में तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म दिया था और वाज़ेह किया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो संगीन नताइज हो सकते हैं। लगता है कि हुकूमत इस मामले की संगीनी की कोई परवाह नहीं कर रही और हर सूरत में अपनी मनमानी करना चाहती है। स्पीकर कौमी असम्बली की जानब से इलेक्शन कमीशन को भेजे गए मरासला में इस्तदा की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिस कानून के तहत था वो कानून तब्दील हो चुका है, लिहाजा अब कौमी असम्बली की पार्टी पोजीशन में तब्दीली नहीं होगी। ये मामला मुल्क व कौम को बहुत बड़े बहरान की तरफ ले जा रहा है। इस सूरत हाल से बचना बहुत ज़रूरी है। अपनी अपनी अना, अपनी अपनी ज़िद को मुल्क के मुफाद पे कुर्बान कर देना चाहिए। अगर आप मुल्क व कौम से मुखलस हैं, इस सूरत हाल में मुस्लिम तमाम मुल्क को और इसके अदारों को बचाने के लिए आइन और कानून की पासदारी होनी चाहिए। अपनी अपनी चॉइस और अपनी अपनी ज़िद का कोई मामला सर फहरिस्त नहीं होना चाहिए। आइनी बहरान को पनपने ना दिया जाए। इजाज़त दीजिए। मैं मोहम्मद अमीन, एडवोकेट, स्मार्ट न्यूज़।